नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लड़ाकू विमान चाहे दुनिया में कोई भी हो, आप एग्जांपल के तौर पर राफेल को ले लीजिए। वो ज़्यादातर 10 से 12 घंटे ही लगातार उड़ान भर सकता है और इसके ऊपर से उसका 1 घंटे का उड़ाने का खर्चा बैठता है करीबन 10 से 15 लाख के बीच में। राफेल का 15 लाख के आसपास बैठता है 1 घंटे का उड़ाने का खर्चा। इसके जवाब में जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है, जो दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू युद्धक ड्रोन माना जाता है, उसे उड़ाने का खर्चा मात्र 3 लाख रुपए पर घंटा है। और उसके ऊपर से एक बार अगर आपने उसे उड़ा दिया तो वो 24 से लेकर 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। लगातार सर्विलांस और निगरानी कर कर डाटा पहुंचा सकता है भारत को। साथ ही अगर कोई ऐसी गतिविधि दिखती है जो सही नहीं है, उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज यानी कि मार कर गिरा भी सकता है, क्योंकि इसमें लगी होती है मिसाइलें। ये सबसे बड़ी खासियत है। और उससे भी अच्छी बात ये होती है ड्रोन्स की कि इसमें जो हमारे पायलट्स होते हैं या इंसान होता है, जान माल का नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि इसे तो जो उड़ाने वाला होता है वो ज़मीन पर बैठकर इसे रिमोट से उड़ाता है। ये सबसे खास बात है। और इसकी एक बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, वो क्या कि पाकिस्तान यानी कि हमारा पड़ोसी, उसके यहाँ पर अमेरिका ने जितनी भी एयर स्ट्राइक करी हैं, जी हाँ, पहले बहुत एयर स्ट्राइक किया करता था, अंदर तक घुस जाया करता था अमेरिका पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि जो तालिबान के लड़ाके थे वो भाग जाया करते थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान। वहां पर जितनी भी एयर स्ट्राइक की है उनमें 90% प्रीडेटर ड्रोन ने ही करी है। जी हाँ, ये सबसे खास बात है, यानी कि पाकिस्तान को इसका अच्छा खासा अनुभव है इसकी मार का। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ये ड्रोन आ चुका है, भारतीय नौसेना को मिल चुका है। और सबसे अच्छी बात वो ये है, जिसे जानकर आप खुश होंगे, कि 21 नवंबर को भारत ने इसे तैनात और ऑपरेशनल कर दिया है। ये अपना काम करना शुरू भी कर चुका है। और भारत अमेरिका ने इतना ज़्यादा खुफिया रखा इस डील को कि आज तैनात होने के बाद इसकी खबर आ रही है। और मुझे लगा सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि अगर इसका भी राफेल की तरह होता तो आने से पहले इस पर तो पहले तो विवाद होता, इतना ये भारत को मिलता, इतना इस पर कई सारे कोर्ट केस हो चुके होते। ऊपर से जो हमारे पड़ोसी हैं वो अलर्ट हो चुके होते, दो मतलब कि जो नालायक पड़ोसी हैं पाकिस्तान और चीन, और उसकी तैयारियों में इसके खिलाफ जुट जाते। लेकिन भारत अमेरिका ने किसी को भी मौका नहीं दिया, ना तो हमारे घर के भेदियों को, ना ही चीन पाक को, और इसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, ये सबसे बुरा नाइटमेयर है चीन के लिए, क्योंकि चीन जो खुफिया गतिविधियां करता है, मतलब कि चुपचाप आकर बैठ जाता है भारत की जो पहाड़ियाँ होती हैं जो LAC पर, उन पर लगाम लगा सकता है ये प्रीडेटर ड्रोन। क्यों? क्योंकि ये 30-30 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 2-3 ड्रोन ही पूरी LAC के लिए काफ़ी है। अगर कुछ गतिविधि मिलती है, कुछ चीनी सैनिक घुसकर बैठते हैं, तुरंत मारकर गिरा देगा वहीं। ये सबसे घातक बात है, और भारतीय सेना को बता भी देगा कि वहाँ पर इतने सैनिक बैठे हुए, क्योंकि बहुत ही हाई एडवांस और लीथल इसमें कैमरे लगे हुए हैं, ज़बरदस्त मिसाइल इसमें लगी होती है। अब बात करते हैं कि भारत ने इसे कैसे खरीदा है। तो आपको बता दो कि फिलहाल ये लीज पर लिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत को थोड़ा हेजिटेशन था इसको लेकर कि ये भारतीय कंडीशन में काम करेगा नहीं करेगा। तो अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, आप 1 साल के लिए हमसे लीज पर ले लीजिए 2 ड्रोन। अगर आपको पसंद आए तो आगे खरीदना, पसंद ना आए तो हमारे वापस कर देना। और साथ ही भारत ने ये भी क्लोज जुड़वा लिया इस डील में कि अगर हम कुछ डाटा इसके जरिए जुटा रहे हैं, मान लीजिए कि हम LAC पर निगरानी कर रहे हैं या फिर हिंद महासागर में निगरानी कर रहे हैं, तो उसका डाटा अमेरिका को नहीं मिलेगा। ये बात हमने पहले जुड़वा ली है इस क्लोज में, और अमेरिका भी इस बात पर एग्री हो गया है। ये सबसे खास चीज़ ये रही है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ भारत ने करवा ली है। फिलहाल 2 ड्रोन मिले हैं, लेकिन ये अनआर्म्ड है, यानी कि मिसाइलों के साथ अभी नहीं मिले हैं। अगर भारत खरीदता है तो मिसाइलों के साथ मिलेंगे, लेकिन निगरानी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अल्ट्रा एडवांस कैमरे इसमें लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे हाई सेंसर प्रीडेटर में लगे हुए होते हैं। प्रीडेटर को दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है, और अमेरिका समय समय पर इसे अपग्रेड भी करता रहता है। और हाल ही में इसका कारनामा भी आपने सुना होगा कि इराक में एक ईरान के बहुत बड़े कमांडर थे सुलेमानी, जी हाँ, उसे भी इसी ने मार कर गिराया था। तो ये बहुत ही खास कारनामे कर सकता है, और भारत ने इसे लीज पर लेकर बहुत ही सही काम किया है। क्योंकि अगर ये भारतीय कंडीशन में फिट बैठता है तो फिर भारत इसे खरीद सकता है, क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो, अगर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करनी है तो भारत चाहे हर हफ्ते कर सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान के मुकाबले इससे एयर स्ट्राइक करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत छोटा होता है, इसे रडार पर डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और फिर इसे मारकर गिरा पाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि साइज में छोटा है और तेज़ी से मैन्यूवर कर सकता है।
यानी कि एक तरीके से गोते लगा सकता है। दूसरी सबसे अहम बात, मान लीजिए अगर मारकर गिरा भी दिया 1% मान लीजिए, तो हमारा पायलट उनके हाथ नहीं लगने वाला, यानी कि इसमें रिस्क कम है इसे एयर स्ट्राइक करने में। और पाकिस्तान के खिलाफ इसे काफ़ी अनुभव है एयर स्ट्राइक करने का। वहीं चीन के खिलाफ भी इसका बहुत ही एडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले, मिलने वाला है। और फिलहाल तमिलनाडु में एक नेवल बेस है भारत का, वहाँ पर इसे तैनात किया गया है, वहीं से ऑपरेशन भी कर रहा है। और भारत और अमेरिका ने जिस तरीके से इस डील को किया है, उससे चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से सरप्राइज है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत तो अगर कोई हथियार खरीदता है तो हमारे पास तैयार होने का बहुत समय होता है, क्योंकि भारत में 4-5 साल पहले हथियार खरीदने के बातचीत शुरू हो जाती है, फिर कहीं उसका टेंडर निकाला जाता है 2 साल बाद, फिर 2-3 साल बाद उसको प्राइस निगोशिएट होता है, फिर 3-4 साल बाद उसका ऑर्डर दिया जाता है, फिर 2-3 साल हमारी अदालतों में यहाँ पर मामले लटकते हैं, यानी कि 10 साल हमारे यहाँ आसानी से लग जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से झटका दिया गया है, ये तो 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका है चीन पाक के लिए। और अगर आपको इस ड्रोन के बारे में और डिटेल से जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है प्रीडेटर के ऊपर। आप लिखेगा बस प्रीडेटर और हिंदी नॉलेज शो, आपको बहुत सारी डिटेल में वीडियो मिलेगी जिसके बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा माइनर से माइनर चीज़ इसके बारे में बताई हुई, तो वो भी जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।